अस्सलाम वालेकुम। कुणाल जो कि एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय था, ये अपनी जॉब लाइफ से ज़्यादा खुश नहीं था। सीनियर का प्रेशर, बॉस का प्रेशर, और जब ये वर्क फ्रॉम होम करता था तब तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देने लगे थे। कॉर्पोरेट लाइफ से बहुत ज़्यादा तंग आ गया था। बट वो एक ही चीज़ थी जो इसे मजबूर करती थी डेली उस ऑफिस में जाने के लिए, वो थी उसकी फ्रेंड जो कि उसी के साथ वहाँ पर काम करती थी। और कहीं ना कहीं कुणाल उसके साथ अपनी लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट जीता था। वो सिर्फ उसकी फ्रेंड नहीं थी, वो उसकी लवर भी थी, और वो कह सकते हो कि वो पूरी दुनिया थी कुणाल के लिए। और इवन कुणाल के पेरेंट्स और उस लड़की के पेरेंट्स को भी पता था कि ये लोग दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और उनको भी कोई आपत्ति नहीं थी। वो लोग भी इस रिश्ते से बहुत खुश थे। कुछ ही महीने बाद इन लोगों की शादी भी होने वाली थी। खैर, एक शाम को कुणाल और उसकी फ्रेंड बाइक पे लॉन्ग ड्राइव पे गए थे कहीं पर। अब जब ये लोग वापस आ रहे थे तब पीछे से किसी तेज गाड़ी वाले ने इनको टक्कर मारी। वो टक्कर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि कुणाल की फ्रेंड कई मीटर जाके आगे गिरी, और कुणाल जगह पे ही बाइक के साथ स्केट करते हुए गिर गया। जब कुणाल को होश आया तो उसको पता चला कि उसकी एक टांग डॉक्टर को काटनी पड़ी, वरना इसकी लाइफ खतरे में आ जाती। और जब उसने पूछा कि मेरी दोस्त के साथ क्या हुआ, तो उसके घर वाले थोड़ी देर के लिए तो उसको बता नहीं रहे थे। लेकिन जब उसको बताया तो कुणाल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, मतलब उसकी दुनिया ही उजड़ गई। वो पल कुणाल के ऊपर मानो कि सैकड़ों पहाड़ टूट पड़े। उसको पता चला कि उसकी फ्रेंड ऑन द स्पॉट मारी गई। वो सदमा कुछ इस कदर था कि उसको ये भी नहीं सूझती कि उसके पैर कट गया। जिसको वो चाहता था वो उसकी डिप्रेशन में इतना खो गया कि वो कोमा में चला गया। किसी तरह से 1 महीने बाद वो कोमा से आया, लेकिन उसके बाद उसकी लाइफ में क्या होने वाला था ये शायद उसने क्या उसके घर वालों ने भी नहीं सोचा था। अब आगे कुणाल के साथ ऐसा क्या हुआ, अगर आप लोग मिस्टीरियस अरहान पर पहली बार आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रियल हॉरिफिक स्टोरीज ही सुनाता हूँ जो लोगों के साथ हुई है। खैर, अब कुणाल का एक्सीडेंट होने के बाद 6 महीना हो गए। जब वो कोमा से तो बाहर आ गया, एक टांग का पंजा डॉक्टर लोग ने काट लिए थे, तो अब वो बैसाखी के सहारे चलता था। उसके साथ उसके पेरेंट्स थे, उसकी 3 सिस्टर्स थी, सब कुछ था। लेकिन जो उसको चाहिए वही उसकी ज़िंदगी में नहीं था। तो वो पूरी तरह से टूट गया था, मायूस हो गया था, डिप्रेस हो गया था, और उसकी लाइफ में कुछ होप बची ही नहीं थी। रिकवर होते होते उसको साल गुजर गए, लेकिन अब फाइनली वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। लेकिन उसके पेरेंट्स ने बोले कि ऐसा घर में बैठे बैठे तो ये और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तो कुणाल के जो मामा थे वो ठाणे में कोई एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं। तो कुणाल को बोले कि काम करो बेटा, कुछ नहीं कर रहा तो अपने मामा के पास जा, वहाँ पे मेडिकल स्टोर में काम कर, तेरा वहाँ पे दिल भी लग जाएगा, और फिर देखते आगे क्या करना है। कुणाल ने पहले तो मना किया, फिर बाद में बोला कि ठीक है मम्मी, जैसे आप कहोगी मैं वैसा करूँगा। तो अब वो क्या करता था, कल्याण में रहता था और वो डेली अप एंड डाउन करता था, ठाणे जाता था और मेडिकल स्टोर पर बैठ के रात को कुछ 10:30-11 बजे या कभी कभी 12 बजे भी अपने मेडिकल स्टोर से निकलता था और वो अपने घर पे आ जाता था। थाने स्टेशन पे आया, और अक्सर वो सीढ़ियों से नहीं जाता था, वो लिफ्ट से जाता था। सैटरडे का दिन था, तो उस दिन शाम को थाने स्टेशन पे आया। और थाने उन स्टेशन में से एक है जो कि बहुत ज़्यादा भीड़ वाला होता है। अब वो सैटरडे का टाइम था तो भीड़ थी, लेकिन इतनी भीड़ नहीं थी। तो वो लिफ्ट की बटन प्रेस किया, और वो जैसे ही लिफ्ट में एंटर करता है तो क्या देखता है कि अंदर एक कपल खड़ा हुआ है जिन्होंने दूल्हा और दुल्हन के कपड़े पहने हुए, और वो भी एकदम मानो कि मराठी दूल्हा और मराठी दुल्हन। जिस तरीके से वो लोग अपनी शादी में जो कपड़े पहनते या वो जो सेहरा लगाते, बिल्कुल उसी तरह से 2 लोग खड़े हुए थे। तब कुणाल ने उनको देखा और मुस्कुराया। उन लोगों ने कुणाल को देख के मुस्कुराया नहीं, बल्कि वो लोग सामने की तरफ यानी कि लिफ्ट के दरवाजे की तरफ ही देख रहे थे, और उनका चेहरा थोड़ा उसको अजीब लग रहा था। खैर, उसने उन दोनों को इग्नोर किया और वो बस वो खड़ा था। अब जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, कुणाल तो बाहर निकल गया, लेकिन जो दूल्हा दुल्हन थे वो लोग बाहर नहीं निकले। कुणाल ने उन लोगों को पलट के देखा भी, लेकिन उन लोग ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। उनको भूल के वो अपना प्लेटफॉर्म की तरफ चला गया। अब वो ट्रेन का वेट करने लगा। एग्जैक्ट वो हैंडीकैप डब्बा जहाँ पर आता है वो वहीं पर खड़ा था। इतने में ट्रेन आ गई, वो ट्रेन में चढ़ा। जैसे ही वो घुसा है, वो क्या देखता है, वही दूल्हा दुल्हन ट्रेन में बैठे हुए हैं। एक सेकंड के लिए थोड़ा चौंक गया कि ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए। अभी तो मैंने उन लोगों को ऊपर लिफ्ट में देखा था, ये लोग मेरे सामने बैठे हुए, और ये ट्रेन तो अभी कुर्ला की तरफ से आई है। ये लोग अगर इस ट्रेन में थे तो फिर वो कौन थे जो मैंने देखा था। इसने उन लोगों की शक्ल बराबर देखा था, और जब ये लोग को देखा तो एग्जैक्ट सेम थे। उनको देखते देखते ये बाजू की सीट में आके बैठ गया।
अब वो क्या देख रहा है कि ये जो दूल्हा दुल्हन थे इनका कोई रिस्पांस नहीं, जैसे वो लोग लिफ्ट में बिहेव कर रहे थे एग्जैक्ट सेम वैसा ही वो लोग वहाँ पर बिहेव कर रहे थे। अब ये सोच भी रहा है, हैरानगी से उनको भी देख रहा है कि यार मैं जब वहाँ पे देखा तो वो क्या था और ये क्या है। बस थोड़े ही देर गुजरा था, कुणाल क्या देखता है कि वो जो दुल्हन थी उसके 2 नहीं बल्कि 4 हाथ है, और सेम वही चीज जो दूल्हा था उसके भी 2 नहीं 4 हाथ है। घबराहट से होने लगी और उस टाइम सांस नहीं ले पाता इंसान, बिल्कुल उसको उसी तरह से होने लगा, एक डर सा बैठ गया। वो यहाँ आजू बाजू देख रहा है, इक्का दुक्का लोग उसके हैंडीकैप डब्बे में बैठे हुए, तो उठ के आगे वाले कोच की तरफ भी देख रहा है कि कोई लोग है कि नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा इसको एंजाइटी घबराहट होने लगी। ये उठा और क्या कर दरवाजे की तरफ चल के गया, सोचे कि मैं वहां जाके खड़े हुआ था, टॉम्बिली आएगा तो मैं उधर जाता। अब वो उठा और दरवाजे की तरफ खड़ा हुआ। अब जब पीछे पलट के देखा तो वो दूल्हा दुल्हन गायब है, मतलब वहां पे कोई नहीं। खैर इतने में डोंबिवली स्टेशन आ गया और वहां से एक आदमी चढ़ा और वो एग्जैक्ट वहीं पर जाके बैठा जहां पर वो दूल्हा दुल्हन बैठे हुए थे। अब ये उस आदमी को देख रहा गौर से, एकदम घूर के देख रहा। वो आदमी भी इसको देखा और उसने इग्नोर कर दिया। तो वो जो आदमी चेयर पे बैठा आकर वो क्या देखता है कि किसी के पैरों के निशान और मानो उसके पैरों में हल्दी लगी हो। ये भाई ये क्या है ये? मुझे तो नहीं पता, मैं तो आपके सामने से यहीं खड़ा हूँ, हो सकता है कोई दूसरे पैसेंजर होंगे तो उनके पैरों में कुछ हल्दी लगी होगी, इस वजह से तो उस पैसेंजर ने भी इग्नोर किया। फिर कुणाल आया, अपनी सीट पे बैठा और उसने कानों में ईयरफोन लगाया और एफएम रेडियो चालू करके अब गाने सुनने बैठ गया। हालांकि डोंबिवली से कल्याण ज्यादा दूर नहीं है। तो वो क्या देखता है कि वही दूल्हा दुल्हन अब बाजू के कोच में यानी कि पार्टीशन के उस तरफ है और वो लोग कुणाल को देख रहे हैं और बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे हैं। और वो चलते चलते बीच में जो पार्टीशन के बीच में जो रॉड होते ना जो, उसको पकड़ के वो दूल्हा दुल्हन ऐसा खड़े हो गए और वो कुणाल को देख रहे और अजीब सी क्रीपी सी स्माइल कर रहे। दिल एकदम जोरों से धड़कने लगा और पता नहीं उस टाइम पे उसको क्या हुआ, जैसे कि वो लोग ने हिप्नोटाइज कर लिया। अब उनकी तरफ बढ़ने लगा, बस वो सब कुछ भुला के बस वो उनके करीब ही जा रहा था। तभी कुणाल को पीछे से किसी ने हाथ लगाया, बोला ओ भाई साहब आपका मोबाइल वहाँ पर गिर गया है। हाँ भाई साहब, हाँ सॉरी मुझसे गलती हो गई, लाइए ले मोबाइल लीजिए। क्या हुआ भाई साहब, आपकी तबीयत खराब लग रही? नहीं कुछ तबीयत खराब नहीं लग रही। तो जैसे कुणाल पीछे पलट के देखा तो फिर वो दूल्हा दुल्हन गायब। अब इसको और भी ज़्यादा घबराहट हो गई और इतने में कल्याण आया। वो किसी तरह से कल्याण स्टेशन उतरा और वो जो हाथ में जो बैसाखी पकड़ा था वो भी उसको वो ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था। अब उसके हाथ एकदम हाथ पैर शिवर करने लगे थे और पसीना मानो पानी की तरह उसके जिस्म से बह रहा था। इसी तरह से स्टेशन से बाहर निकला, लेकिन अब वो क्या नोटिस कर रहा है, जब वो थोड़ा चल रहा है तो उसके कानों में किसी की घुंघरू की आवाज़, किसी की चूड़ियों की आवाज़ आ रही है और वो आवाज़ इतनी करीब से आ रही है कि वो एकदम क्लियरली सुन पा रहा है। और वो जैसे पलट के देख रहा तो पीछे कोई नहीं, लेकिन फिर वो एक कदम चल रहा, घुंघरू की आवाज़ और चूड़ियों की आवाज़ आ रही है। और फिर वो जैसे थोड़ा आगे बढ़ा, उसको ऐसा लगा किसी ने उसको पीछे से पकड़ा। ऐसी वो मुड़ा है, उसके हाथ से बैसाखी गिर गई और वो ज़मीन पे गिर गया। उस टाइम पे उसको वहाँ पे जो लोग थे वो लोग ने उसको उठाए और उसको पूछे कि भाई साहब क्या हुआ आपसे? तो बोल नहीं भाई नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। अब वो किसी से संभलते संभलते अपने घर तक गया। वो घर पे गया, वो जोर जोर से दरवाजा ठोकने लगा। जैसे उसके घर वाले देखे कि उनका बेटा पूरा पसीने में एकदम तरबदर और वो बार बार पीछे देख रहा है, बोला कि वो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, वो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। तो उसकी मम्मी ने बोला कि क्या हुआ बेटा क्या हुआ? उसकी बहन लोग भी थे, उसकी बड़ी बहन उसकी छोटी बहन, बोले क्या हुआ भैया क्या हुआ? बोले नहीं वो दूल्हा दुल्हन वो मेरे को थाने से मेरे पीछे आ रहे, पता नहीं वो लोग मुझे बहुत अजीब तरह के देख रहे, वो कौन है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो मैंने उनको लिफ्ट में भी देखा, मैंने उनको हर जगह वो मेरे पीछे आ रहा है। वो इस तरीके से बयान कर रहा था वो सारी चीज़ें कि उनके घर वाले रोने लगे। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कुणाल की ये सारी चीज़ें, क्योंकि कुछ टाइम पहले उसके इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था, कैसा कैसे करके उसको नॉर्मल किए थे, लेकिन अब सडनली जब उसको इस हालत में देखे तो पूरे घर वाले टूट से गए, एकदम मायूस हो गए। बोले कि क्या हो गया हमारे बेटे को? उसको उस रात को उसकी नज़र उतारे, उसको दवा तक खिलाया और किसी तरह से उसको सुलाने की कोशिश की। आधी रात को वो नींद से उठ गया और वो अपनी मम्मी को बोला कि वो लोग नीचे खड़े, वो लोग मुझे बुला रहे, वो लोग मुझे बुला रहे। मम्मी बोले कौन? अरे वही दूल्हा दुल्हन जो मुझे वहाँ से पीछा कर रहे। बेटा यहाँ पर कोई नहीं है। नहीं मम्मी वो लोग मुझे नीचे से बुला रहे, कुणाल मेरा नाम ले रहे, लोग मुझे बुला रहे, मम्मी मेरे को नहीं जाने का, मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। इस तरीके से वो तड़पने लगा। क्या किसी तरह से वो रात उसकी निकली है। जब वो सुबह उठा तो उसको तेज़ बुखार था। उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, उसको फ़ौरन लेके हॉस्पिटल गए। वहाँ पर
डॉक्टर के सामने वो बैठा है तो उसने वो सारी चीज़ें बताया जो उसके बाद पिछली रात को हुई। तो डॉक्टर बोला कि कुछ नहीं है, ये इनका दिमाग का वहम है, ये अपनी लाइफ में इतना परेशान हो गए थे तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें इनके दिमाग में इस कदर घूम रही है कि ये चीज़ें हेलुसिनेट कर रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। बस डॉक्टर ने इतना ही बोला था। तब वो बोलता है डॉक्टर साहब आप बिल्कुल भी इसको मजाक में मतलब, क्योंकि वो लोग आपके पीछे खड़े हुए। डॉक्टर भी पीछे बैठ के देखा तो पीछे कोई नहीं। इवन उसकी मम्मी उसकी सिस्टर लोग भी हैरान हो गए, बोले कि डॉक्टर साहब वो आपके पीछे ही खड़े हैं। दोनों मुझे देख के अजीब से के हंस रहे। वो मुझे बोल रहे कि कुणाल चल अभी हम लोग के साथ चल, कुणाल कुणाल तो हम लोग के साथ चल कुणाल। जोरों से पागलों की तरह भी चिल्लाने लगा। डॉक्टर साहब ने उनको इंजेक्शन लिया और वो सो गया। अब उसको दवा लिख के दिए और बोले कि इसको घर पे लेके जाओ और इसको ये सारी दवा टाइम पे देना, कुछ नहीं है, बस आपके बेटे ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिमाग पे ले लिया, इस वजह से वो चीज़ों को हेलुसिनेट कर रहा है। रियल में ये सारी चीज़ें नहीं है और साइंस भी इस तरीके की चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानता है। और उनके पेरेंट्स भी पढ़े लिखे थे, उनकी सिस्टर्स भी पढ़ी लिखी थी, वो लोग भी ये सारी चीज़ों को नहीं मानते थे। खैर वो लोग कुणाल को घर पर लेके गए, लेकिन चीज़ें और भी वर्स से वर्स होने लगी। अब वो जो हेलुसिनेशन था वो उसको हर टाइम होने लगा। तो उसको हर जगह पे वही दूल्हा दुल्हन नजर आ रहे जो उसको देख के हंसते थे और उसका नाम पुकारते थे, और कुछ नहीं करते थे। अब उसका वॉशरूम जाना बंद हो गया था, उसका हर जगह जाना बंद हो गया था। वो दिन पे दिन बीमार से बीमार होने लगा। लेकिन माँ बाप ने और उसके घर वालों ने उसकी बहुत कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे इन सारी चीज़ों की वजह से। अब एक दिन कुणाल उठा, बोला कि मम्मी मैं आधे घंटे के लिए जाके आता हूँ, आप मेरी फिक्र मत करो, बस मैं पार्क घूम के आता हूँ, मैं बहुत घर में मुझे घुटन हो रही है, मैं जाके आता हूँ। उसकी मम्मी बोले ठीक है बेटा जा और संभाल के जा और ठीक से आ जाना। उनका बेटा घर से गया, कई घंटे हो गए उनका बेटा वापस नहीं आया। रात में रेलवे वाले का कॉल आया कि उनके बेटे ने पटरी पर कूद कर अपनी जान दे दी है। सुनते ही घर वाले एकदम सदमे में चले गए। आज भी वो यही कहते हैं कि उनके बेटे को कोई आत्मा नजर नहीं आती थी, बल्कि वो सारी चीजें हेलुसिनेट करता था और इस वजह से ही वो डिप्रेस इतना हो गया था कि उसने खुद को सुसाइड कर लिया। अब आपको क्या लगता है, वाकई में वो हेलुसिनेट कर रहा था या उसको रियल में वो दूल्हा दुल्हन की आत्मा नजर आ रही थी? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। खैर कुणाल की सिस्टर्स को मैं इतना ही कहूँगा कि थैंक यू सो मच, ये इंसिडेंट आप लोगों ने हमारे साथ शेयर किया। उसके अलावा अगर आपके पास कोई हॉरर इंसिडेंट है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम की लिंक है, वहाँ पर आइए, मुझे फॉलो कीजिए और वहाँ पर अपने साथ हुआ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो यार बस मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट कहानी में। टिल देन बाय।